हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर एक जीएस की मुहिम चल रही है, जिसमें कि खासकर यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया जाता है। तो आइए, कल हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था और उससे आगे आज श्रृंखला को बढ़ाते हुए जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वचन एवं काया को जीत लिया है। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 आचार्य हुए हैं, जो तीर्थंकर कहलाते हैं। यानी कि जैन धर्म में जो भी आचार्य होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजा आशुसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। कौन? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ये राजसुख को छोड़कर सन्यासी हो गए थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम महावीर स्वामी थे। महान समाज सुधारक वर्धमान महावीर का समय निश्चित करना कठिन है। एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम गांव में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम के नव स्थापित जिले में स्थित बसाड़ से की गई है। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और सिद्धार्थ जो था नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थीं। इस प्रकार महावीर के परिवार संबंध मगध के राज परिवार से थे। इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था। प्रियदर्शना का एक दूसरा नाम अणोज्जा भी था। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, जो उनका दामाद था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हो गया। कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हो गया। कैवल्य प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए। कौन कहलाए? जिन। महावीर स्वामी जिन कहलाए कैवल्य प्राप्त होने के बाद। उनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसके 11 अनुयायी सम्मिलित थे।
जो अनुयायी थे उन्हें गणधर कहा जाता था, इनके समूह को, जो जैन धर्म का समूह था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। आइए अब जान लेते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। पंच महाव्रत: अहिंसा, जीव की हत्या न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना, हस्ते, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। उपर्युक्त 5 महाव्रतों में 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब देखते हैं जो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं और उनके प्रतीक। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता था। इनका प्रतीक है वृषभ यानी सांड। शांतिनाथ का जो है हिरण है। पार्श्वनाथ का सर्पफण है। महावीर स्वामी का सिंह है। अरिष्टनेमि का शंख है और संभवनाथ का अश्व है। अब देख लेते हैं जैन संगीतियाँ कहाँ हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। परिणाम विखेर एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन तथा जैन धर्म का 2 संप्रदायों श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन। द्वितीय जैन संगीति हुई थी वल्लभी गुजरात में 513 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। परिणाम हुआ कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। अब देख लेते हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी को जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। ये दक्षिण के जैनी कहलाए। स्थूलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। कौन? अरिष्टनेमि श्री कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मण था। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रथम जैन संगीति का दिगंबरों ने विरोध किया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और ये पेपर में भी प्रश्न पूछा जाता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। क्या है? जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आचारांग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नाया धम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन
मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। यानी माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, इसका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने करवाया था और उनके शासक जो थे विमल शाह थे साथ में। अब देखते हैं जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। कल्पसूत्र है भद्रबाहु का, परशिष्ट पर्वन है हेमचंद्र का, स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन, द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र, प्रवचनसार कुंदकुंद, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी, नयावतार सिद्धसेन दिवाकर, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद या पश्चात सुधर्मण जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। महामस्तकाभिषेक होता है जो श्रवण बेल गोला में मूर्ति लगी है उस पर महामस्तकाभिषेक होता है। जैसे कि 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, वैसे ही महामस्तकाभिषेक होता है। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। आइए अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था। भारत में रहकर मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। कौटिल्य चाणक्य ने भारतीय राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास यानी संलेखना या संथारा क्रिया द्वारा शरीर को त्याग दिया था। अब चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आइए पढ़ते हैं अशोक, जो सबसे महान सम्राट हुआ है मौर्य साम्राज्य का। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक को उसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदगेलम अभिलेख में मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। अशोक का पूरा नाम है सम्राट देवनाम प्रियदर्शी करमौली चंड अशोका अशोक वर्धना अशोक। यह अशोक का पूरा नाम है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और खोज
जो थी टिफेंथलर ने की थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। धर्म का अनुयायी अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। किंतु राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। कौन? सम्राट अशोक। अब देख लेते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं प्रमुख उनको। पहला शिलालेख है, इसमें क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये कहा गया। दूसरा शिलालेख जो है उसमें पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य की बात कही गई है। यानी चोल, चेर, पांड्य, सत्युपुत्र राज्यों की चर्चा की गई है दूसरे शिलालेख में। देखते हैं तीसरा शिलालेख। तीसरे में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों को दौरा करने का आदेश मिला है। चौथा शिलालेख है मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। मेरी घोष की नीति थी, उसकी जगह धम्म घोष की नीति अपनाई थी अशोक ने। पांचवा शिलालेख है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा शिलालेख है, इसमें आत्म निर्माण की शिक्षा दी गई है। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। आठवें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। नौवां शिलालेख में है धम्म समारोह की चर्चा। 10वां शिलालेख धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल और 11वां शिलालेख है धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख है सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन। और इन्होंने 14वें शिलालेख में लौह एवं रक्त की नीति छोड़कर धम्म नीति अपना ली थी।